मैं वसी सर के पास जाने से बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। मैं अब फैसला कर चुकी थी कि जो भी हो जाए वसी सर को मैं कहूंगी कि मेरा पेपर पास कर दे। मैं वसी सर के पास आई। वसी सर को कहा कि अब मेरा पेपर पास कर दे। वसी सर ने मेरा पेपर मेरे सामने रखा और कहा, इस पेपर पर जब कुछ लिखा ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे पास कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता। रुखसार, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ से जाओ। मैंने कहा, सर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरा पेपर पास कर दे। आप नहीं जानते, अगर ये मेरा पेपर फेल हो गया तो मेरी डिग्री रह जाएगी। मेरा सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर ही सही नहीं हुआ, बाकी सब पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन बस अब मेरा ये पेपर पास कर दे। मैंने सर के हाथ पर हाथ रखा। सर ने बड़े ही गौर से मेरी तरफ देखा। सर ने कहा कि तुम ये क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस अब मेरा पेपर पास कर दे। सर ने कहा कि इसका मतलब क्या है? तुम क्या जानती हो? हाँ सर, मैं इसका मतलब अच्छी तरह से जानती हूँ, बस अब मेरी बात मान ले। मैं आपको खुश कर दूंगी। आप जैसा चाहेंगे, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये पेपर तुम्हारा है। तुम कितने नंबर चाहती हो? मैं नंबर लगा देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जैसे खुश होना चाहूँगा तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, मैं आपकी हर बात मानूंगी, ये वदा याद रखना। तुम अगर मेरी बात मानोगी सच में तो फिर तुम्हें अच्छे नंबर दे दूंगा। क्या 90 नंबर ठीक हैं? सर, आप इससे भी ज्यादा नंबर दे सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 95 नंबर दे दे। ठीक है, मैं तुम्हें 95 नंबर दे देता हूँ। सर ने इसी वक्त मेरे पेपर पर 95 नंबर लगाकर कहा कि ये नंबर मैं कल जमा करवा देने वाला हूँ। सर ने इसी वक्त एक छोटे से कागज पर मुझे एड्रेस लिख कर दिया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम बस मेरी बताई हुई जगह पर पहुँच जाओ। आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे खुश करती हो। अगर वाकई तुमने मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारा तो ये नंबर कल मैं जमा करवा दूंगा, वरना मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। नहीं नहीं सर, आप मुझे फेल नहीं करेंगे। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं आपकी बताई हुई जगह पर पहुँच जाऊंगी। कुछ देर के बाद सर यूनिवर्सिटी से निकले अपनी गाड़ी पर चले गए। मैं अब अपने आप को इस खेल के लिए तैयार करने वाली थी क्योंकि मैं अब समझ चुकी थी, वसी सर के पास जाना पड़ेगा। वसी सर की बात माननी पड़ेगी। अगर वसी सर की बात ना मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस अब फैसला कर चुकी थी। मैंने थोड़ी देर के बाद एक रिक्शा वाले को एड्रेस दिखाया तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा। वो थोड़ा सा दूर जरूर था, लेकिन तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे इसने बताई हुई जगह पर छोड़ दिया। मैंने सर को कॉल की तो सर ने कहा कि मैं वहाँ किसी को भेजता हूँ। मैंने कहा कि नहीं सर, अब किसी को क्यों भेजेंगे, मुझे बता दे, मैं खुद ही वहाँ आ जाती हूँ। ठीक है, सर ने कहा कि ठीक है। सर ने मुझे थोड़ा सा एड्रेस समझाया। थोड़ी देर के बाद मैं सर के घर तक आ चुकी थी। सर का घर किसी गांव में था। यहाँ वो रेंट पर रहते थे। घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान थी। सर आखिर किसको मेरे पास भेजने वाले थे? सर ने कहा कि मैं खुद ही वहाँ आना चाहता था, लेकिन जब तुमने खुद कहा तो मैंने कहा कि वो खुद ही यहाँ आ जाएगी। सर ने इसी वक्त जूस का गिलास आगे बढ़ाया। सर ने कहा कि जूस पी लो। मैंने जूस पिया। सर बिल्कुल रिलैक्स बैठे थे। सर ने कहा कि परेशान ना हो, यहाँ कोई भी आने वाला नहीं, हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं, हम अच्छी तरह से खेल सकते हैं, तुम बस अब मेरी हर बात मानोगी। सर ने बस मुझे अपने पास बिठा लिया, अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। मुझे काफी अजीब लगा, लेकिन मैं सर का हाथ नहीं हटा सकती थी। मुझे पता था कि अब जो कुछ होने जा रहा है वो मेरी रजामंदी से होने जा रहा है। वसी सर ने कहा कि क्या तुम अब तैयार हो? तुम क्या सच में तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो ना? मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई जबर नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी वैसी कोई भी बात सोचो। सर अब बेफिक्र हो जाए। अब मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ, तो मैं अब यहाँ से जाने वाली नहीं। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन बस मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि मैंने आज से पहले ऐसा कोई भी काम नहीं किया। मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ कोई भी जबर करे। मैं चाहती हूँ कि बस आप सब कुछ प्यार से करे। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम अब बेफिक्र हो जाओ।
सर जैसे बैठे थे उन्होंने मुझे खेलने को कहा। सर ने कहा कि तुमने कहा है ना कि तुम मेरी हर बात मानोगी, तो इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब तुम्हें यहाँ से खेलना शुरू करना पड़ेगा। मैं अपने तरीके से खेलने लगी। शुरू शुरू में मुझे खेलना नहीं आ रहा था। सर ने मुझे एक छोटी सी वीडियो दिखाई। अब मैं वीडियो को देख चुकी थी। वीडियो में देखने के बाद सर ने कहा कि अब तुम बिल्कुल ऐसे ही खेलोगी। ठीक है। थोड़ी देर के बाद मैं काफ़ी अच्छे तरीके से खेलने लगी। अब मुझे भी काफ़ी अच्छा लगने लगा था। मैं जैसे जैसे खेल रही थी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सर भी अब इस बात पर बहुत ही ज्यादा खुश थे। सर के चेहरे से मुझे साफ खुशी नजर आ रही थी। सर ने कहा कि तुम तो रुखसार वाकई ही अच्छी खिलाड़ी हो। मुझे तो लगा था कि तुम इतना ज्यादा नहीं खेल पाओगी, लेकिन तुमने तो वाकई ही कमाल कर दिया। ठीक है। थोड़ी देर के बाद सर ने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा। मैं सर की बताई हुई पोजीशन में आ चुकी थी। सर बस अपने तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सर ने कोशिश की तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, सर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैं शायद ऐसा नहीं कर सकती। सर अब शायद हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बन सकता। मैं बहुत ही ज्यादा अब परेशान भी हो चुकी थी, लेकिन सर ने कहा कि देख लो, मैंने नंबर कल जमा करवा देने हैं। ठीक है। अब मैं भी फैसला कर चुकी थी। अब जो भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं हिलना चाहती थी। मैं एक बार फिर अपनी बताई हुई पोजीशन में दोबारा आ गई। सर को मैंने कहा कि बस जो भी है इस बार मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। आप जैसा खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं। सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से कोशिश की। इस बार मुश्किल ज़रूर था, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। मुझे परेशानी ज़रूर हुई, मेरे चेहरे से परेशानी भी नज़र आ रही थी, लेकिन सर अब जैसे खेल रहे थे मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा था। सर ने कहा कि चाहे जैसे भी खेल लो, इतनी तो परेशानी इस खेल में होती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, अब बेफिक्र हो जाए, जो कुछ होना था हो गया, बस आप अपने हिसाब से खेले। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं अब आसानी से ये सब कुछ खेल सकती थी। मैंने अब सर को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से खेलते हुए देखा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी तक सर अपने मकसद में कामयाब तो ज़रूर हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो अच्छी तरह से खेलना जानते थे। मुझे तो लगा था कि सर जल्दी अपना खेल मुकम्मल कर देंगे, लेकिन सर अभी तक भी खेल रहे थे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। मैं डर गई, बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मैंने कहा, सर आपने तो कहा था कि यहाँ कोई नहीं आने वाला, फिर कौन हो सकता है? मैं इसी वक्त वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद आरिफ सर थे। आरिफ सर ने वसी सर को ऐसी हालत में देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हुए। आरिफ, तुम यहाँ हाकिया में नहीं आ सकता, तुमने मुझे बताया नहीं, क्या तुम्हारे साथ कोई है? वसी सर ने इसी वक्त मुझे बाहर आने को कहा। मैं बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। मैंने आरिफ सर की तरफ देखा। आरिफ सर ने कहा कि रुखसार तुम यहाँ पर थीं। चुल्लू, कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। वसी सर ने भी कहा कि आरिफ से डरने की जरूरत नहीं, आरिफ तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आरिफ और मैं पहले भी यहाँ बैठते हैं और अक्सर ऐसा वक्त गुजारते हैं, इसलिए तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अब समझ चुकी थी। अब आरिफ सर ने कहा कि तुम अच्छी तरह से जानती हो, तुम्हारा मैथ का पेपर मेरे पास होता है। मैथ में से तुम्हारे 50 नंबर जरूर हैं, लेकिन तुम्हें और भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। मुझे अब इस बात का अंदाजा हो चुका था कि आरिफ और वसी दोनों आपस में मिले हुए हैं। आरिफ को मैंने कहा कि सर नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। केमिस्ट्री का पेपर तो मेरा बिल्कुल पास हो ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने वसी सर की बात मान ली। लेकिन मैं आपके साथ ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भी तो पेपर में फेल कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पेपर में अच्छा नंबर दे सकता हूँ, अगर तुम भी मेरी बात मान लो। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा अब बेबस हो चुकी थी, लेकिन मुश्किल वक्त तो मैं गुजार चुकी थी। अब जो भी हो जाए मैं अब फैसला कर चुकी थी। आरिफ सर को मैंने कहा कि ठीक है, अब जो चाहते हैं मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर के बाद, क्योंकि वसी सर कुछ देर खेल चुके थे, अब आरिफ सर ने अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। मुश्किल वक्त जरूर था, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से मैं अब खेल चुकी थी। आरिफ सर अपने तरीके से खेल रहे थे। आरिफ के पास जो था वो काफ़ी मजबूत ताकतवर था, इसलिए आरिफ सर काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहे थे। मुझे काफ़ी परेशानी ज़रूर हो रही थी, लेकिन अभी वसी सर भी खेलने के लिए तैयार थे।
वसी सर ने आरिफ सर को कहा कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मुझसे खुद भी अब ये सब कुछ खेलना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन अब एक बार फिर वसी सर ने अपने हिसाब से खेलना शुरू किया। वो अच्छे तरीके से खेल रहे थे। लेकिन जब आरिफ सर ने भी वसी के साथ खेलने को कहा तो मैं काफी शाक में थी। मैंने कहा कि ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अब मुकम्मल तौर पर खेलना चाहते थे। मैं समझ चुकी थी। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता सर, अब बारी बारी अपने हिसाब से खेले, वही बेहतर है। मैं ऐसे नहीं खेल सकती। लेकिन उन्होंने बस मुझे अच्छी तरह से परेशान करने के बाद कह दिया कि देख लो, अगर तुम्हें पास होना है तो फिर ऐसा तो होगा। फिर आखिर में मजबूर हो चुकी थी। अब मैं यहाँ तक आ चुकी थी। अब मैं ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती थी। इसलिए मेरे पास अब उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन आज मेरी ये आजमाइश का दिन था। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी आरिफ और वसी एक साथ खेले। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये उनकी ही चाल थी। मैं उन दोनों की चाल में आ चुकी थी। अब जो भी हो जाए, मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकती थी। आरिफ और वसी सर ने काफी अच्छे तरीके से आखिरकार अपनी मंजिल को हासिल कर लिया। वो जो सोच रहे थे आखिरकार वही हुआ। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा परेशान जरूर थी। लेकिन कुछ देर के बाद वो दोनों थक चुके थे। मैं भी थक चुकी थी। इस तरह आज मेरा दिन मुश्किल जरूर था। थोड़ी देर के बाद आरिफ सर ने मुझे 5,000 रुपये निकाल कर दिए। कहा कि तुम परेशान ना हो, इससे तुम अपनी कुछ चीजें खरीद सकती हो और तुम्हारे नंबर भी अच्छे लग जाएंगे। मानता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन तुम्हें पता है कि पूरे साल मेहनत करने के बाद ही इतने अच्छे नंबर आते हैं। तुम्हें तो अब इतने अच्छे नंबर मिल रहे हैं ना। उम्मीद है ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।